जिसमें न छल न कपट न प्रपंच रहते हैं, उसे दशपुर साहित्य मंच कहते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसे दशपुर साहित्य मंच कहते हैं। और चार पंक्तियां मेरे परिचय की कि चाहता तो मैं भी श्रृंगार लिख सकता था, बिल्कुल चाहता तो मैं भी श्रृंगार लिख सकता था, चूड़ी कंगन गजरा बहार लिख सकता था, प्रेमी और प्रेमिका के अरमान लिख सकता था, नैनों के गीत होठों की मुस्कान लिख सकता था, पर मुझे 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 अपनी सौम्य सरल सहज वाणी को ललकार बनाना पड़ा और चंद गद्दारों को जवाब देने के लिए मुझे अपनी लेखनी को तलवार बनाना। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, स्वागत है भैया। हिंदुस्तान की सरजमी को प्रणाम करता हूँ। मालवा की ये मिट्टी जो अद्भुत प्रेम लुटाती है, उस मिट्टी को प्रणाम करता हूँ। बाबा जरनेश्वर महादेव का ये परिसर, इस पावन पुनित माटी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय दादू जी प्रजापति इस मंच पर उपस्थित हैं, उनकी गौरवमय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। भैरू दादा सनार आदरणीय दादा इस मंच पर उपस्थित है, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत अद्भुत जो आप बता रहे थे मनोहर जी सोनी कि मैं कभी नहीं ये वो सुनने आया हूँ, लेकिन बहुत अद्भुत, मैं तो छोटा हूँ आपको ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अद्भुत पढ़ा है। और आपने जैसा कि बताया, आपने अपनी बात रखी है, मैं भी यहाँ पर अपनी बात रखना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा तथ्य गलत बताया गया कि मैं जिस मंच पर होता हूँ वहां पर कवयित्री नहीं होती है, ये थोड़ा सा तथ्य गलत हो गया है। मैं इसमें सुधार लाना चाहता हूँ। मैं जिस मंच पर होता हूँ उस मंच पर नोकझोंक करने वाली कवयित्री नहीं होती। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपशिखा दीदी रावल, रोहिणी जी पंड्या, रोहिणी बहन पंड्या और शालू दीदी साखला, ओम नंदिनी, ऐसी कवित्रियां जो होती है, या निशा दीदी पंडित जो उज्जैन से आती है, जो शुद्धता से श्रृंगार करती है, वो कवित्रियां मंच पर होती है। ये नहीं है कि कवित्री मेरे मंच पर या जहां मैं संचालन करता हूं वहां नहीं। अगर कोई कवित्री उस मंच पर होती है तो मैं नोकझोंक करते समय उस मंच से उठ करके चला जाता हूं और दूसरा कवि वहां पर संचालन करता है। बिल्कुल, तो ये सत्यता है, बाकी ऐसा नहीं है। मैं खुद चाहता हूं कि दीदी बहन और माँ सरस्वती की पुत्री नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करे और उस मंच पर उपस्थित रहे। क्या बात, जिंदाबाद। आइए बस 2-5 मिनट आप लोगों के बीच में सभी विधाओं में एक अपनी बात रखना चाहूंगा। सबसे पहले एक हास्य की बात आपके बीच में कि एक दिन पति और पत्नी ने पानी पूरी खाने का मन बनाया। पति ने स्कूटर को साइड में ठेले के पास लगाया। यशवंत भैया कि एक दिन पति और पत्नी ने पानी पूरी खाने का मन बनाया। पति ने स्कूटर को साइड में ठेले के पास लगाया। दोनों एक ही प्लेट में पानी पूरी खाने लगे और अनंत प्रेम का परिचय देने लगे। तभी पत्नी ने पति की आंखों में देखा, पत्नी ने पति की आंखों में देखा, तो पत्नी ने पति से कहा कि तुम्हारी आंखों से अनंत प्रेम की रश्मि आ रही है, लगता है तुम पर प्यार की खुमारी छा रही है। पत्नी ने कहा पति से कि तुम्हारी आंखों से अनंत प्रेम की रश्मि आ रही है, लगता है तुम पर प्यार की खुमारी छा रही है। तभी पति तपाक से बोल पड़ा, क्या खाद प्यार की खुमारी छा रही है? थोड़ा धीरे तो खा, मेरी तो बारी नहीं आ रही है। नहीं, सही बात है। अश्विन भैया कहते आप घर पे नहीं आते हो, घर पे नहीं आते हो, घर पे नहीं आते हो। एक दिन मैं इनके घर पर गया, बड़ी अच्छी खातिरदारी हुई मेरी, नाश्ता करवाया, खाना खिलाया, चाय बनाई। चाय बनाने के लिए भाभी जी किचन के अंदर गए तो ये मुझे बताने लगे, अजय भैया आपकी शादी नहीं हुई? मैंने कहा नहीं। बिल्कुल। तो ये कहने लगे कि देखना अजय भैया, शादी हो जाए उसके बाद एक बात ध्यान रखनी, झुकना नहीं अपने, झुकेगा नहीं साला, डरना नहीं, मूंछ पर ताव होना चाहिए, स्वाभिमान जिंदाबाद। ये इतना बताए रहे थे, इतने में भाभी जी आ गई, चाय लेके चाय रखी और इनकी तरफ देखा और कहा क्या कह रहे थे आप? तो ये कहने लगे अजय भैया को मैं कह रहा था कि बर्तन 10 मिनट में साफ हो जाता है। इतना अद्भुत व्यक्तित्व हमारे बीच में। आइए 2 व्यंग आपके बीच में रखना चाहता हूँ। क्या बात, स्वागत है। अच्छे सुधी श्रोता और श्रोता ही नहीं कवि बैठे हुए हैं और निश्चित ही ये दोनों व्यंग आप तक पहुंचेंगे राजनीति पर। मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि एक दिन एक भ्रष्ट नेता को सच्चाई बताने वाली मशीन पर बिठाया तो मशीन ने भी नेता को सच्चा बताया। एक दिन एक भ्रष्ट नेता को सच्चाई बताने वाली लाई डिटेक्टिव मशीन, एक दिन एक भ्रष्ट नेता को सच्चाई बताने वाली मशीन पर बिठाया तो मशीन ने भी नेता को सच्चा बताया। ये देख मेरा खून खोल पड़ा और मैं मशीन से ही बोल पड़ा।
अरे ओ मशीन, तेरा ही ऐसा जवाब आएगा तो इस देश को कौन बचाएगा। मैंने मशीन से कहा कि अरे ओ मशीन, तेरा ही ऐसा जवाब आएगा तो इस देश को कौन बचाएगा। तो मशीन ने मुझे 2 पंक्तियों का जवाब दिया। मशीन ने मुझसे कहा कि कवि महोदय, मैंने तो अपनी ईमानदारी पूरी पूरी निभाई है। कवि महोदय, मैंने तो अपनी ईमानदारी पूरी पूरी निभाई है, पर क्या करूं, मेरे अंदर की वायरिंग इस नेता ने करवाई है। क्या बात है। एक दिन राजनीति मेरे सपने में आई, एक और रंग राजनीति पर रखना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। एक दिन राजनीति मेरे सपने में आई तो मैंने राजनीति से पूछा कि राजनीति तेरी वजह से हम पर क्या क्या बीत। मैंने कहा कि राजनीति तेरी वजह से हम पर क्या क्या बीत जाती है, हर बार ये देश हार जाता है और तू जीत जाती है। क्या बात है, वाह। मैंने राजनीति से कहा कि राजनीति में हर बार तेरी वजह से हम पर क्या क्या बीत जाती है, हर बार ये देश हार जाता है और तू जीत जाती है। बोल क्यों भारत माता की छाती चिर रही है और बता क्यों इतनी गिर रही है। क्या बात है, वाह। तो राजनीति का जवाब सुनना 4 पंक्तियों का। राजनीति ने मुझसे कहा कि मैं आज भी उतना ही पवित्र हूँ, मैं आज भी लाल बहादुर शास्त्री का जिंदा चित्र हूँ। पहले सोचो और फिर बोलो कि कौन भारत माता की छाती चिर रहा है, मैं गिर रही हूँ या मुझे करने वाला गिर रहा है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए मैं कविता भी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, लेकिन एक मार्मिकता की छोटी सी रचना है, बस इतना सा वृत्तांत है। भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा जाते हैं, कंस का वध करते हैं और वहां से द्वारिका नई नगरी बसा लेते हैं, उधर चले जाते हैं, फिर गोकुल वृंदावन लौट करके नहीं आते हैं। तो नई नगरी बसाई जा रही थी द्वारिका, तो वहां पर राधा जी को भी आमंत्रित किया जाता है। और राधा जी जब कृष्ण भगवान के सम्मुख सामने आती है तो कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं, पूछते हैं प्रश्न कि राधे, गोकुल और वृंदावन में सब कैसे हैं। आप थोड़ा सा तालियों का एक महोत्सव कर देना केवल इन पंक्तियों पर, क्योंकि मैं अपने जीवन में इससे बढ़िया नहीं लिख सका, वो मैं आपको सुनाता हूँ। भूमिका मैंने आपको बता दी है, कृष्ण भगवान का जवाब। प्रश्न है कि राधे, गोकुल और वृंदावन में सब कैसे हैं, और राधा जी का जवाब कि कान्हा, जब तुम गोकुल छोड़ मथुरा आए थे, भंवरे अंतिम बार गुनगुनाए थे। क्या बात है, वाह। क्या प्रभाव पड़ा है कृष्ण भगवान के गोकुल वृंदावन छोड़कर मथुरा होते हुए द्वारिका जाने का क्या प्रभाव पड़ा है। हाँ, यहाँ पर कृष्ण भगवान पूछ रहे तो राधा जी का जवाब कि कान्हा, जब तुम गोकुल छोड़ मथुरा आए थे, भंवरे अंतिम बार गुनगुनाए थे, कदम की शाखें भी हिलना अब बंद हो गई, तीव्र बहती बयार भी अब मंद हो गई, गायें भी रंभा कर तुम्हें पुकारती है, मथुरा से आती हुई राहें निहारती है। गायें भी रंभा कर तुम्हें पुकारती है, मथुरा से आती हुई राहें निहारती है, तुम्हारे सारे सखा अब उदास रहने लगे हैं, भाता नहीं तब यमुना का ये कहने लगे हैं, पंछी का कलरव भी अब बागों में सुनाई नहीं देता, रंगों का उत्सव भी अब फागों में दिखाई नहीं देता, गोपियों से उपले तक गोल नहीं बनते। क्या बात है, वाह। कि खंडे कि गोपियों से उपले तक गोल नहीं बनते, हांडी में दही नहीं है, छींके भी अब नहीं तनते, अरे जावण की हांडी ने तक भी रुख अपना मोड़ लिया है, और क्या बताऊं कान्हा तुम्हें, दूध ने तक जमना छोड़ दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बताऊं कान्हा तुम्हें, दूध ने तक जमना छोड़ दिया है। तभी राधा जी ने सोचा कि अच्छा मौका है, एक शिकायत दर्ज करवा दूं। तो राधा जी ने भी कृष्ण भगवान से पूछ लिया कि कान्हा, ऐसा क्या कर दिया मैंने गुनाह जो मुझसे प्रेम रुक्मणी से विवाह। हम सब जानते हैं राधा जी का विवाह नहीं हुआ था कृष्ण भगवान से, रुक्मणी का हुआ था। तब राधा जी की शिकायत कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, राधा जी कह रही है कि कान्हा, ऐसा क्या कर दिया मैंने गुनाह जो मुझसे प्रेम और रुक्मणी से विवाह। तो कृष्ण भगवान का जवाब सुनना, इस सृष्टि में इससे सुंदर जवाब नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण भगवान ने कहा कि राधे, तेरा प्रश्न बड़ा नेक है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि राधे, तेरा प्रश्न बड़ा नेक है, पर विवाह के लिए 2 शरीरों की जरूरत पड़ती, जबकि हम दोनों तो एक है। वाह वाह। विवाह के लिए मैं पत्र सबको लिखता रहता हूँ। मैंने पाकिस्तान को पत्र लिखा कि पाकिस्तान अपने आतंकवादी गतिविधियों को बंद कर दे, अपने आतंकवाद को पाबंद कर दे, ताकि दोनों देशों में खुशी का बाग लग जाएगा। तो पाकिस्तान ने भी मुझे जवाबी पत्र भेजा, और पाकिस्तान ने मुझे लिखा कि कवि महोदय, आपका कहना सही है कि इससे दोनों देशों में खुशी का बाग लग जाएगा, पर हम कुत्ते की पूंछ हैं, सीधे हो गए तो कुत्तों पे दाग लग जाएगा। क्या बात है। तब पढ़ना चाहता हूं, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद कुरैशी ने
कहा कि हम तालिबान की मदद से कश्मीर लेंगे। तब हिंदुस्तान के इस लाल ने 4 पंक्तियों का जवाब दिया। पाकिस्तान और तालिबान को एक साथ कहीं जवाब अच्छा लगे तो एक कविता के लिए एक भूमिका तैयार करवा देना। मैंने कहा कि अभी तो हम लिखेंगे, वो तकदीर बाकी है। तकदीर तो पाकिस्तान हिंदुस्तान लिखेगा, वो पाकिस्तान क्या लिखेगा? जिसका प्रधानमंत्री 5 साल तक नहीं चलता, और कोई प्रधानमंत्री 5 साल चल जाए तो उस 5 साल के बाद अगले वर्ष वो पाकिस्तान में नहीं रुक पाता है। क्या बात? वो क्या तकदीर लिखेगा? तब पढ़ना चाहता हूँ पंक्तियां कि अभी जवाब दिया हिंदुस्तान के इस बेटे ने पाकिस्तान और तालिबान को एक साथ कि अभी तो हम लिखेंगे, वो तकदीर बाकी है, जलाकर राख कर दे, वो फकीर बाकी है, और हिमाकत मत करना इस ओर देखने की, अभी श्री राम के तरकश में तीर बाकी है। वाह 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 वाह। अभी श्री राम के तरकश में तीर बाकी है। एक कविता भगवा पर पढ़ना चाहता हूं। बिल्कुल, एक छोटी सी भूमिका के साथ। 21 जनवरी और 22 जनवरी का समय हम लोगों ने देखा। मैं भिलवाड़ा एक कवि सम्मेलन में जा रहा था, थोड़ा जल्दी चला गया। मेरे एक मित्र हैं एटलस साइकिल वाले, उनकी दुकान पर गया। उन्होंने कहा, आओ कवि महोदय बैठो, विराजो, चाय लीजिए। मैं वहां रुका। एक 4 साल का बच्चा आया दादा, एक 4 साल का बच्चा आया, और 4 साल के बच्चे अपने माता पिता के साथ और साइकिल पसंद करने लगा। माता पिता उसमें मदद करवाने लगे साइकिल पसंद करवाने में। बच्चे ने माता पिता के सहयोग से साइकिल पसंद की। दुकानदार ने कहा कि इसके हैंडल पर एक घंटी लगा देता हूँ, तो बच्चे ने मना कर दिया कि नहीं अंकल रहने दो। तो उस दुकानदार ने जैसा कहा वैसा किया। पर एक कवि होने के नाते मेरे मन में उत्सुकता थी कि नहीं, मुझे पूछना चाहिए इस 4 साल के बच्चे से कि इसके मन में क्या चल रहा है। मैंने उस बच्चे से पूछा, याद करना 21 जनवरी का वो दिन। मैंने उस बच्चे से उत्सुकतावश पूछा, मैंने कहा बेटा इस साइकिल पर टिंग टोंग वाली एक घंटी लगा लो, बड़ा अच्छा मनोरंजन होगा। उस बच्चे ने कहा नहीं अंकल मैं नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा मत लगा बेटा, पर ये बता दे इतना सा कि क्यों नहीं लगाना चाहता है। तो उसने कहा कि अंकल मैं मेरी साइकिल के हैंडल पर भगवान श्री राम के झंडी लगाऊंगा। क्या बात है, वाह साहब। ये 22 जनवरी का दिन हमने जीता बिताया, हमने देखा। तब पढ़ना चाहता हूँ 4 पंक्तियां कि अभी तक इस्लामीकरण के फंडे देखे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। चौथी पंक्ति पर साथ मिले आपका कि अभी तक तो इस्लामीकरण के हथकंडे देखे हैं, भारतीय संस्कृति को मिटाने के फंडे देखे हैं। पहली बार हमने और तुमने भारत भू पर इतने सारे केसरिया झंडे देखे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली बार हमने और तुमने। क्या बात है, अद्भुत। एक बार जोरदार तालियां अजय भैया के लिए। पहली बार हमने और तुमने भारत भू पर इतने सारे। मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। सच माने तो मेरा 99% जो आने का था वो योगेश भैया से बात करने के बाद मन बना, लेकिन 99% हमेशा रद्द होता है। जो 1% होता है वो सच्चा होता है। और मैं सच कह रहा हूँ कि चेतन भैया जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, पंडित चेतन कृष्ण शास्त्री, जो कवि नहीं कहते हैं लेकिन मैं मानता हूँ वो कवि है और उन्हें लगाना चाहिए कवि आगे। बिल्कुल। मैं उन्हें सुनने के लिए मेरा जो 1% जो 99 में जुड़ करके 100% बना वो इनकी वजह से बना है। स्वागत। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इनकी वजह से 1% और जोड़ करके यहाँ पर आया हूँ। मैं पढ़ना चाहता हूँ, एक छोटी सी कविता है, 3-4 बंद की है। समय तो थोड़ा सा लग रहा है, पर आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा मन है पढ़ने का। स्वागत है। भगवा पर एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ, जब बात अच्छी लगे आपका साथ मिले। बीते समय में इस भगवा के दम पर क्या हुआ पढ़ना चाहता हूँ कि इस भगवा के दम पर हमने विकृति को मिटाया। क्या हुआ इस भगवा के दम पर? कि इस भगवा के दम पर हमने विकृति को मिटाया। इस भगवा के दम पर हमने संस्कृति को बचाया। इस भगवा के दम पर इलाहाबाद प्रयागराज हुआ। इस भगवा के दम पर हमें स्वयं पर नाज हुआ। इस भगवा के दम पर यूपी अपराध मुक्त हुआ। इस भगवा के दम पर असम अवसाद मुक्त हुआ। इस भगवा के दम पर भारत भारत दिखने लगा है। इस भगवा के दम पर नई भारत दिखने लगा है। इस भगवा के दम पर दुख की बदलियां छटी और इसी भगवा के दम पर 370 हटी। वाह वाह वाह। इसी भगवा के दम पर 370 हटी। इसी भगवा के दम पर 370 हटी। तालियां थोड़ी सी और बढ़ाना, घनत्व बढ़ाना। मैं भी थोड़ा सा और मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। इस भगवा के दम पर क्या हुआ पढ़ना चाहता हूँ। क्या बात है
कि इस भगवा के दम पर तिलक शिखा का मान बढ़ा, इस भगवा के दम पर हिंदू आज एकत्रित खड़ा, इस भगवा के दम पर पीओके आज अपना लगा है, इस भगवा के दम पर हर हिंदू का स्वाभिमान जगा है, इस भगवा के दम पर हमने सच्चे इतिहास को जाना, इस भगवा के दम पर हमने मुगलों को पहचाना, इस भगवा के दम पर कई गौ माताएं बची, इस भगवा के दम पर तीर्थ नगरियां सजी, इस भगवा के दम पर देश का कचरा छना और इसी भगवा के दम पर श्री राम का मंदिर बना। जय जय सिया राम। इसी भगवा के दम पर श्री राम का मंदिर बना। और आने वाले समय में इस भगवा के दम पर क्या होगा पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है अजय भैया, स्वागत है कि इस भगवा के दम पर काशी में भी जतन होगा, इस भगवा के दम पर शिव नंदी का मिलन होगा, इस भगवा के दम पर मथुरा में भी जयकारा होगा, इस भगवा के दम पर जो हमारा था हमारा होगा, इस भगवा के दम पर बॉलीवुड घुटनों पर आएगा, इस भगवा के दम पर वह सच्ची संस्कृति अपनाएगा, इस भगवा के दम पर हम संपूर्ण शक्ति झोंकेंगे, इस भगवा के दम पर हम धर्म परिवर्तन रोकेंगे, इस भगवा के दम पर हम एक दिन भव्य जश्न करेंगे और इसी भगवा के दम पर हम लव जिहाद खत्म करेंगे। क्या बात है, क्या बात इसी है, वाह स्वागत है। और सब कोई मुझसे कहता है कि भगवा क्या है, तब पढ़ना चाहता हूं कि ये भगवा क्या है, क्या है, क्या था, क्या है और क्या रहेगा। अंतिम पंक्तियां इस कविता की आपके बीच में रखता हूँ कि ये भगवा तो भगवान श्री राम को प्यारा था, ये भगवा तो श्री कृष्ण का दुलारा था, ये भगवा तो वीर शिवा की आंखों का तारा था, ये भगवा तो राणा प्रताप की विचारधारा था, ये भगवा तो हर हिंदू की आन बान शान है, ये भगवा तो इस वसुंधरा की पहचान है, ये भगवा तो हर संगी और बजरंगी की शक्ति है, ये भगवा तो हर सनातनी की अभिव्यक्ति है। युगों युगों तक, युगों युगों तक, युगों युगों तक हर हिंदू सीना ठोक कर कहेगा, हृदय के एक कोने में तिरंगा तो एक में भगवा रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। हृदय के एक कोने में तिरंगा तो एक में भगवा रहेगा। क्या बात है। एक दो बंद की एक बेटियों पर कविता भी लिखी है, इसलिए कि आपका हस्ताक्षर हो जाएगा तो मंचों पर मैं पढ़ना शुरू करूंगा। आप अगर हस्ताक्षर कर देंगे तो यहीं से समापन होगा मेरे काव्य पाठ का भी और कविता का भी। दादू जी के सामने अगर कविता का उद्घाटन हो रहा है तो वो बिल्कुल मंचों पर बिल्कुल समर्पित है। एक बार स्वागत में तालियां बजाइए। बेटी किसी वरिष्ठ कवि का मंच पर होना बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है पढ़ना चाहता हूँ। आदरणीय दादू यहाँ पर बैठे हुए विराजित हैं। हाँ, दादा यहाँ पर बैठे हुए भैरू दादा, आदरणीय व्यास साहब बैठे हुए यहाँ पर, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और चार पंक्तियां वरिष्ठ कवि का किसी मंच पर होना जरूरी क्यों है कि गुलशन को सभी रंगों के फूलों से सजाना पड़ता है, पुराने अनुभव को नए खून से मिलाना पड़ता है, और कई कदम भाग न जाए शब्दों की जगह पर पास में किसी वरिष्ठ को बिठाना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। तब कहा गया यहाँ पर भैया भी बता रहे थे कि मेरे भी दो बेटियां हैं और बहना भी यहाँ पर बैठी हुई है। इस रिश्ते से तो भाभी लगते हैं, लेकिन मैं बहना कहकर उन्हें पुकारूंगा। और वो भी बेटी है, मैं उनको समर्पित करता हूँ। आपकी दो बेटियां। और सबसे बड़ी बात, मेरी शादी नहीं हुई लेकिन मेरी दुकान का नाम यशस्वी स्टेशनरी है, और यशस्वी जो है वो मेरी होने वाली बेटी का नाम है। अरे वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। जो भी इस दुनिया में नहीं आई है लेकिन जब भी आएगी उसका नाम यशस्वी होगा। और उसके नाम से मेरी स्टेशनरी की दुकान है, वो शॉप चलती है, दुकान चलती है। मैंने अपनी मैं उसके सम्मान में कविता आपको अच्छी लगेगी निश्चित ही मैं दावा करता हूँ। ज्यादा समय नहीं, केवल 1.5 मिनट आप लोगों के बीच में तालियों के साथ मुझे भी आप विदाई देना। बेटियां क्या होती है, क्या करती है, आपका साथ चाहता हूँ। बिल्कुल दशपुर साहित्य मंच आपका तो बिल्कुल खास तौर पर बहुत अद्भुत संचालन कर रहे थे आज मोहित भैया। मैं तो शुरुआत में बड़ा डर रहा था, कैसे जाऊंगा, कैसे क्या पढ़ूंगा। कहा नहीं, सच में कमाल, दिल से आवाज निकल रही, कमाल कर देता आज तो। बिल्कुल। आइए पंक्तियां पढ़ता हूं।
कि एक अनुपम अध्याय होती है बेटियां। आहा, क्या बात है, वाह। एक अनुपम अध्याय होती है बेटियां, संवेदनशीलता का पर्याय होती है बेटियां, घर आंगन की लाली होती है बेटियां, परिवार की खुशहाली होती है बेटियां, एक इशारे पर चुप हो जाती है बेटियां, बिना थपकी के सो जाती है बेटियां, अपने दुखों को छिपा लेती है बेटियां, जीवन के मायने सिखा देती है बेटियां, जीवन के मायने सिखा देती है बेटियां, एक 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 अनुपम सा एहसास होती है बेटियां, ईश्वर की सौगंध बहुत ही खास होती है बेटियां। क्या बात है, क्या बात। ईश्वर की सौगंध बहुत ही खास होती है बेटियां। तब पढ़ना चाहता हूँ कि बेटियां क्या करती है और क्या होती है। स्वागत है कि रेशम के धागों में प्यार परोसती है बेटियां, खुद से ज्यादा दूसरों का सोचती है बेटियां, अपनों व परायों का दुख हर लेती है बेटियां, कदम कदम पर समझौता कर लेती है बेटियां, सुनीता कल्पना मिताली बन जाती है बेटियां, सुनीता मिताली कल्पना बन जाती है बेटियां, धरकर वर्दी सरहदों पर तन जाती है बेटियां, महंगा नहीं सामान सस्ता ले लेती है बेटियां, महंगा नहीं सामान सस्ता ले लेती है बेटियां, भाई का पुराना बस्ता ले लेती है बेटियां, अरे माता और पिता की अंतिम आस होती है बेटियां, ईश्वर की सौगंध बहुत ही खास होती है बेटियां, ईश्वर की सौगंध बहुत ही खास होती है बेटियां। और अंतिम पंक्तियां इस कविता की, स्वागत है कि कंधे से कंधा मिलाना जानती है बेटियां, रिश्तों के धागे पहचानती है बेटियां, एक आधी रोटी कम खा लेती है बेटियां, कई मौकों पर गम खा लेती है बेटियां, बेटे अगर सरोवर तो सागर होती है बेटियां, सरलता और तरलता की गागर होती है बेटियां, सरलता और तरलता की गागर होती है बेटियां, अपने अपने सपनों को तक जीवन पथ पर क्या क्या प्रण लेती है बेटियां, क्या होती है बेटियां, क्या करती हैं कि जीवन पथ पर क्या क्या प्रण लेती है बेटियां, अपने सपनों को तक बिसरा देती है बेटियां, अरे बेटों से ज्यादा बेटों से ज्यादा बेटों से ज्यादा बेटों से ज्यादा हृदय के पास होती है बेटियां, ईश्वर की सौगंध बहुत ही खास होती है बेटियां, ईश्वर की सौगंध बहुत खास होती है बेटियां। किसी ने दीपिका प्रियंका सुजान लिख दिया, किसी ने कैटरीना करीना मुस्कान लिख दिया, किसी ने दीपिका प्रियंका सुजान लिख दिया, किसी ने कैटरीना करीना मुस्कान लिख दिया, हमें भी कहा लिखने को मोहब्बत हमारी, उठाकर कलम हमने भी हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।